ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित यमुना छवि का दूसरा पद लेकर के आए हैं। इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, भारतेंदु जी ने कितना सुंदर यमुना छवि का वर्णन यहाँ पर किया है। तो क्या कहना चाहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? यहाँ पे उन्होंने नदी के श्रृंगार रूप का वर्णन किया है। तो इसमें श्रृंगार रस के दर्शन आपको होंगे। इसमें कहा गया है कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मदि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, और मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल वसत सुहायो, के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, और के रास रमण में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, और के जलूर हरि मूर्ति वस्ती ता प्रतिबिंब लखात है। यमुना नदी की शोभा का, सुंदरता का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है, अरे परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मध्य चमकायो, कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो कहां पड़ रहा है? जल में, जल के बीच में चमक रहा है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के मध्य में चमक रहा है। कहां चमक रहा है? जल के मध्य में चमक रहा है। अत्यंत शोभा पा रहा है। जैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी के स्वच्छ जल में पड़ रहा है तो वह बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। उसकी शोभा अत्यंत मनोहारी लग रही है। लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। ऐसा प्रतीत होता है जब जल में तरंगे आती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा जल के मध्य में लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, तो जल के मध्य में वह चंद्रमा नृत्य कर रहा हो। क्योंकि जब प्रतिबिंब यमुना नदी के जल में पड़ता है और लहरें जैसे ही जल में उठती हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल जाता है, मानो वह नृत्य कर रहा हो। क्या कर रहा हो? नाच रहा हो। इधर उधर जब प्रतिबिंब दौड़ता है, चंद्रमा इधर उधर हिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नृत्य कर रहा हो। और यह उसकी जो सुंदरता है वो मन में बड़ी ही आनंदित करने वाली है, बड़ी ही प्रसन्नचित करने वाली है। मनोहरि दर्शन है चंद्र जल वसत सुहायो। मनो मानो हरि विष्णु। हरि किसका पर्याय है? विष्णु का। भगवान विष्णु का पर्याय है हरि। तो मानो विष्णु के दर्शन करने के लिए, क्योंकि विष्णु का वास कहाँ है? विष्णु का वास जल में ही है, जल में ही उनका वास है। तो ऐसा लग रहा है जैसे विष्णु के दर्शन करने के लिए, हरि के दर्शन करने के लिए वह चंद्रमा जल में ही उतर आया हो। उनके दर्शनों का रसपान करने के लिए, उनके दर्शनों की शोभा को देखने के लिए वह चंद्रमा यमुना नदी के जल में ही उतर आया हो। के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि भायो, छवि छायो। तो तरंग, तरंगे, कर मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को। तो वह मानो तरंगे, इतना सुंदर वर्णन किया गया है, इतनी शोभा लग रही है कि मान लीजिए यमुना नदी की जो तरंगे हैं वह हाथ में दर्पण ले रहे हैं। क्या ले रखा है? तरंगों ने हाथ में मानो दर्पण ले रखा है और उसकी शोभा छवि छायो, और उसकी छवि उसमें दिखाई दे रही है, उसकी सुंदरता उसमें दिखाई दे रही है। के रास रमण में हरि, अरे मुकुट आभा जल दिखरात है। रास रमण में हरि, तो हरि शब्द आया यहाँ पे तो विष्णु का ही नाम है और विष्णु का ही अवतार है श्री कृष्ण। यमुना नदी के किनारे वह रास रमण में लीला करते थे, रास लीला किया करते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि के रास रमण के लिए कहां जल दिखरात है, कहां आ गए हैं? नदी के किनारे श्री कृष्ण रास लीला में लीन है। किसमें लीन है? रास लीला में लीन है। रास रमण में हरि, रास लीला में लीन है। और मुकुट आभा जल दिखरात है, और उनका जो मुकुट है, चमकदार मणियों से युक्त मुकुट है, वह क्या हो रहा है? जल में दिखाई दे रहा है। उसकी आभा,
उसकी सुंदरता, उसकी चमक यमुना नदी के जल में दिखाई दे रही है। के जल उर हरि मूर्ति बसती, और यमुना नदी के जल में, यमुना नदी के हृदय में क्या हो रहा है, हरि की मूर्ति बस गई हो। उनकी जो शोभा है, उनकी जो आभा है वो क्या हो गई है, यमुना नदी के हृदय में उनकी जो आभा है वो बस गई है, उनकी शोभा क्या है, बस गई है। और ता प्रतिबिंब लखात है, क्या कहा गया है इसमें कि ता प्रतिबिंब लखात है। तो यहाँ पर यमुना नदी का वर्णन किया गया है, और यमुना नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति बस गई है यमुना के जल में, और यमुना में वही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यमुना नदी में वही प्रतिबिंब लखात है, अर्थात वही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उनका जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। तो यह इसका अर्थ हमने आपको समझा दिया है। फिर भी एक बार देखेंगे कि जैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी के जल के बीच में पड़ता है, चमकता है, तो ऐसा लगता है जब लहरें उठती हैं कि जैसे वह नृत्य कर रहा हो। और यह सुंदरता को देख करके मन बड़ा ही प्रसन्नचित है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, मानो हरि के दर्शन के लिए, क्योंकि विष्णु का जो वास है वो जल में है, उनके दर्शन करने के लिए वह चंद्रमा यमुना नदी के जल में उतर आया है। और उसकी सुंदरता को देखने के लिए, छवि को देखने के लिए क्या है कि तरंग कर मुकुर, तरंगों ने अपने हाथ में, कर माने हाथों में, मुकुर माने दर्पण ले रखा है, और उसकी सुंदरता को उस दर्पण में देख रहे हैं। के रास रमण में, अर्थात श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे रासलीला में लीन है, और उन्होंने जो मुकुट धारण कर रखा है वह इतनी चमकदार है मुकुट, उसकी जो आभा है वो जल में दिखाई दे रही है, मानो यमुना नदी ने हृदय में उनकी जो मूर्ति है वो हृदय में धारण कर ली है, उसका जो प्रतिबिंब है वो हृदय में धारण कर लिया है। और उसी प्रतिबिंब में क्या दिखाई दे रहा है, वह सब सुंदरता दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर विरज भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ब्रज भाषा में जो पद लिखा है, इसमें यमुना नदी का वर्णन किया गया है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है, और चंद्रमा का किस तरह से, चंद्रमा का यमुना नदी का किस तरह से मानवीयकरण इन्होंने किया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे मनव शब्द आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आने वाले जो पद होंगे वो हम आपको जल्दी ही लेकर के आएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो शेष पद रह गए हैं